मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को हैरान करने वाली जानकारी दी। कोविड के लिए की गई राष्ट्रीय सीरो सर्वे के चौथे चरण की रिपोर्ट के बारे में बताते हुए बलराम भार्गव ने कहा कि देश की तिहाई आबादी लगभग 40 करोड़ लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी ही नहीं है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण जून जुलाई में 21 राज्यों के 70 जिलों में आयोजित किया गया था। आपको बता दें, सीरो सर्वे में देश भर के 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को भी शामिल किया गया था। भारत की लगभग 67.6% आबादी में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के 57.2% बच्चों में ये एंटीबॉडी बनी है। वहीं 10 से 17 वर्ष की उम्र के युवाओं की 61.6% आबादी में एंटीबॉडी है। इसके अलावा 18 से 44 वर्षों में यह 66.7% रहा। 45 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 77.6% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। वहीं डॉक्टर बलराम ने ये भी जानकारी दी कि पुरुष और महिला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के एंटीबॉडी में कोई अंतर नहीं है। जिन लोगों में अभी कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगा, उनमें कोरोना के खिलाफ 62.3 एंटीबॉडी पाई गई और जिन्होंने पहली डोज ले ली है, उनमें से 81 लोगों में एंटीबॉडी मिली। वहीं कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके 89.8% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। साथ ही ICMR डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को अधिक सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। बच्चों में भी अब कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें, न केवल देसी कोवैक्सीन बल्कि विदेशी वैक्सीन की उपलब्धता भी देश में होने वाली है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि देश में 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जारी है। ट्रायल की रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी है। इसकी ऑब्जर्वेशन और इम्यूनिटी का डेटा तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, दिल्ली के एम्स सहित देश के 6 सेंटरों पर 575 बच्चों पर यह ट्रायल हो रहा है। पहले डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, साथ ही दूसरे डोज की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका रिजल्ट आने में सितंबर तक का समय लग सकता है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि बच्चों में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए कि नहीं, और इसके बाद बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कोवैक्सीन के अलावा भी कई और विकल्प हमारे पास हैं, जिसमें जायडस का जाइकोव डी वैक्सीन है। इस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर भी हुआ है। कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। इसके अलावा फाइजर का भी ट्रायल बच्चों पर हुआ है, जिसे FDA ने बच्चों में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में कई विकल्प होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबूत के तौर पर देखा जा रहा है कि बच्चों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी भी मिल रही है। दिल्ली से अपराजिता दीक्षित की रिपोर्ट। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।